पटना में आज जीतन राम मांझी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बताएं कि हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना में जीतन राम मांझी के आवास पर आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और इस इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। इसके साथ ही कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। तो आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और इस इफ्तार पार्टी में कई बड़े नेता के शामिल होने की संभावना है। और बिहार में जातीय जनगणना के दूसरे चरण का शनिवार से आगाज हो गया। सीएम नीतीश ने बख्तियारपुर में अपनी जाति बताई, साथ ही उन 17 सवालों का जवाब भी दिया जो जातीय जनगणना के दौरान पूछे गए। इसके लिए मुख्यमंत्री बख्तियारपुर पहुंचे थे। वो अपने पुश्तैनी घर में परिवार संग मौजूद रहे। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना सार्वजनिक होगी, इससे आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। साथ ही उन्होंने सभी राज्यों से जातीय जनगणना कराने की अपील की और कहा कि केंद्र सरकार के मना करने के बाद बिहार में जातीय जनगणना कराई गई। 10 साल से अभी तक देश में जनगणना भी नहीं कराई गई है। गणना शुरू हो रही है और कौन है, उनके परिवार में कितने हैं, कहाँ रहते हैं, एक एक चीज के बारे में। कोई मान लीजिए कि यहाँ का है लेकिन अब यहाँ नहीं, उसके परिवार का कुछ बाहर रहता है, यहाँ से मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ों का आकलन किया गया। और दूसरी चीज़ है कि ये भी हम लोग चाहते हैं कि इसमें ये भी पता चलेगा आर्थिक स्थिति का, हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, एससी हो, एसटी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबके आर्थिक स्थिति का भी जानना, तो ये सब जरूरी हम। बिहार में जाति गणना का दूसरा फेज 15 मई तक चलेगा। इसमें प्रगणक और साथ ही पर्यवेक्षक लोगों के घर घर जाकर उनकी जाति, धर्म, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय और आय संबंधित कई जानकारी जुटाएंगे। लोगों से कुल 17 सवाल पूछे जाएंगे। जातीय गणना की मॉनिटरिंग हर जिले के जिलाधिकारी कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि उन्हें इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिलाधिकारी प्रतिदिन इसकी समीक्षा करेंगे ताकि 30 दिन के अंदर जातीय गणना का दूसरा फेज पूरा हो सके। बता दें कि पहले फेज में लोगों के घरों की गिनती की गई थी। घर घर जाकर मकानों की संख्या, परिवार और सदस्य की गिनती हुई थी और उसी डेटा के आधार पर दूसरे चरण की गिनती हो रही है। इस प्रशासन की तरफ से इधर लोगों से अपील की गई है कि एक परिवार एक ही जगह अपनी गिनती करवाए। यदि किसी ने 2 जगह गिनती कर आई है तो उनकी गिनती रद्द कर दी जाएगी। और संवाददाता आशुतोष चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बिहार में जाति के आधार पर गणना की जाएगी, फिर इसे सार्वजनिक किया जाएगा ताकि आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और सरकार उसी अनुरूप काम कर सके। आशुतोष। नहीं, स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये कहा है कि जो जाति गणना की जाएगी, जो सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो भी कैलकुलेशन निकलकर सामने आएगा उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाएगी। क्योंकि इससे पहले जब केंद्र सरकार ने जाति आधारित या फिर कहें उसमें आर्थिक आधार भी था, वो कास्ट सेंसस या सेंसस किया था 2011 में, तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई थी क्योंकि उसमें कई जगह पर त्रुटियां रह गई थी। लेकिन बिहार सरकार ने इस बार ऐसी तैयारी की है कि इसकी रिपोर्ट भी जारी होगी और 1 महीने तक ये पूरा अभियान चलना है। चूंकि मुख्यमंत्री ने खुद
अपने आवास पर जाकर के, जो पैतृक आवास था बख्तियारपुर, वो गए थे और अपने परिवार के साथ साथ उन्होंने पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी जो है वो प्रगणक अधिकारियों को सौंपी थी। तो स्वाभाविक तौर पर ये अभियान काफ़ी अहम माना जाता है और चूंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि इस अभियान के जरिए बहुत चीज़ें जो हैं, जो डेवलपमेंट से जुड़ी चीज़ें हैं, उसको करने में सरकार को काफ़ी सुविधाएं होंगी। हालांकि हम लोगों ने ये भी पूछा था सवाल कि क्या जो आरक्षण का दायरा है वो भी इसके बाद बढ़ेगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 50% आरक्षण का प्रावधान अभी है। केंद्र सरकार से की ओर से जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, सवर्ण समाज के, उनको 10% का आरक्षण दिया गया है। लेकिन जब पूरा कैलकुलेटिव डाटा आ जाएगा तो तब उसके बाद फिर आगे फैसला लिया जाएगा और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें, और स्वाभाविक तौर पर जब पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा, डाटा आ जाएगा, तो जो स्कीम्स चल रही हैं अलग अलग जातियों को लेकर के, उस स्कीम्स में बदलाव करने हैं या फिर जो स्कीम चल रही हैं उनमें पैसे बढ़ाने हैं, अमाउंट बढ़ाने हैं, तो इन सभी चीज़ों पर फैसला लिया जा सकेगा ताकि जो भी लोग हैं जो छूट जा रहे हैं इस पूरे अभियान में, कास्ट के आधार पर उनको जो फ़ायदा मिलना चाहिए था, वो पिछड़े समाज के हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं और उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो गणना हो रही है वो 17 पॉइंट पर गणना हो रही है और उसमें पूरा आर्थिक आधार भी लिया जा रहा है। सरकार ने पहले ही ये प्रावधान कर रखा है कि आर्थिक जानकारी भी ली जाएगी। आपके पास ज़मीन है, मकान है, आप किस तरह की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा आपका जो आर्थिक आधार है यानी परिवार का जो आय है वो कैसे हो पाता है, पूरा आय कितना है, तो तमाम चीज़ों की जानकारियां ली जाएंगी और उसके आधार पर डाटा जो है कलेक्शन किया जाएगा और फिर उसके आधार पर सरकार आगे बहुत सारी योजनाओं को भी ला सकती है और आरक्षण का भी जो प्रावधान किया गया है उसको भी, दायरा को आगे बढ़ाने की अपील केंद्र सरकार के पास की जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष। साथ ही अगर बात करें तो इस वक्त बिहार में इफ्तार के बहाने सियासत भी देखने को मिल रही है और आज जीतन राम मांझी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। ऐसे में आशुतोष, नीतीश कुमार के अलावा और कौन कौन से बड़े नेता इस इफ्तार पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव को निमंत्रण दिया गया है, नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस अध्यक्ष, उनको निमंत्रण दिया गया है। सभी दलों के नेताओं को निमंत्रण हम पार्टी की तरफ से दिया गया है। लेकिन कौन कौन से नेता पहुंच पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। मुख्यमंत्री के बारे में सूचना मिल रही है कि मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी में शामिल हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो भी आज ही बुलाई गई है और उसके बाद शाम में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। अभी कांग्रेस अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बारे में हमने जानकारी ली कि वो भी पटना में नहीं है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस के जो हैं वो पटना में नहीं हैं। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी पटना में नहीं है। सुशील मोदी को छोड़ दिया जाए क्योंकि सुशील मोदी पटना में है। इसके अलावा अगर विजय सिन्हा की बात करें, सम्राट चौधरी की बात करें तो ये भी पटना में नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से कौन नेता पहुंचेगा इस पर भी सबकी निगाहें जरूर टिकी होंगी। फिलहाल जो बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं वो पटना में नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के बारे में सूचना मिल रही है कि मुख्यमंत्री जा सकते हैं। तेजस्वी यादव के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है कि तेजस्वी यादव शामिल होंगे या नहीं होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी के इफ्तार पार्टी में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी पिछले दिनों इफ्तार पार्टी हुई थी, यह मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था वो इफ्तार पार्टी या फिर जेडीयू की तरफ से दिया गया था, उसमें जीतन राम मांझी शामिल हुए थे। तो देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी के इफ्तार, दावते इफ्तार में कौन कौन से जो सियासी दल हैं, उनके नेता हैं, वो शामिल हो पाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। तो आज जीतन राम मांझी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और देखना होगा कि इस इफ्तार पार्टी में कौन कौन से बड़े नेता शामिल होते हैं।